हेलो फ्रेंड्स। हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था टीचर्स भर्ती से संबंधित, वर्ग 2 से संबंधित। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा या पिटिशनर द्वारा ये केस लगाया गया था कि जो भर्ती हो रही है वो सब्जेक्ट वाइज नहीं हो रही है। तो इसी को चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में कि सब्जेक्ट जो भर्ती है ना वो सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए। लेकिन अब ये केस क्या हो गया है, खारिज हो गया है। इसको आप लोग चाहो तो डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हो, मैं इसको टेलीग्राम में दे दूंगा। देखो यहाँ पर उन्होंने, जो पिटिशनर है, याचिका करता है, उन्होंने एक पीआईएल दर्ज किया था और उसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा था कि जो एग्जाम है ना वो सब्जेक्ट वाइज नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट वाइज नहीं हो रहा है तो इससे बच्चों की लाइफ या बच्चों का एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा ऐसा याचिकाकर्ता ने लिखा है, मतलब उनके द्वारा एक केस दर्ज किया गया था। इससे एकेडमिक जो है, एकेडमिक डेवलपमेंट है, स्टूडेंट्स के एकेडमिक डेवलपमेंट है, वो भी क्या होगा, अफेक्ट करेगा। अब इसमें कई बार हियरिंग हुआ हाई कोर्ट में और फाइनली कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया, ये जो लास्ट वाला 8th वाला पॉइंट है। और इसमें सीधे से लिखा है कि केस सबको क्या कर दे रहे हैं, हम लोग डिसमिस कर दे रहे हैं। इसका चाहो तो मैं एक बार हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं आप लोग को। ये लास्ट का पॉइंट है, इसमें लिखा गया है, ये लास्ट का ये पॉइंट देख लो अगर ये इंपॉर्टेंट है। याचिका स्वयं अस्पष्ट प्रतीत होती है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस तथ्य पर विचार करते हुए विषय वस्तु में निजी क्षमता में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं, तदनुसार यह जनहित याचिका खारिज की जाती है। इसका मतलब है सरकार लेना चाह रही है डायरेक्ट एग्जाम, मतलब ले भी चुकी है, वो तो हो भी गया है। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा केस लगाया गया था कि सब्जेक्ट वाइज हो एग्जाम, जो है वो सब्जेक्ट वाइज हो, जो भी एग्जाम है वो सब्जेक्ट वाइज। मतलब मैं टीजीटी की ही बात कर रहा हूं, टीजीटी मतलब वर्ग 2 की मैं बात कर रहा हूं, वर्ग 2। लेकिन सरकार ने कैसे लिया कि आपके पास केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए था। अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी से ग्रेजुएट हो, इंग्लिश से ग्रेजुएट हो या योगा से ग्रेजुएट हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए था। तो आप वर्ग 2 के शिक्षक बन सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसी को चुनौती दिया गया था हाई कोर्ट में, जो कि अब खारिज हो चुका है। अब खारिज हो चुका है तो ऐसे करते करते कई सारे केसेस अब निपट चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, सरकार जीत चुकी है केस को। एक तरह से देखें तो सरकार जीत गई, और सरकार जीत ही जाती है हमेशा सारे कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है, चाहे वो सीजीपीएससी का हो चाहे वो सीजी व्यापम को, एट द एंड में गवर्नमेंट ही जीतती है केस को। अब सरकार जीती तो जल्दी से भर्ती हो जाएगा। ये जीतने से ये तय हो गया ना कि अब भर्ती बहुत जल्दी होगा। जो काउंसलिंग है वर्ग 2 का काउंसलिंग बाधित हो रहा था इस केस की वजह से। अब गवर्नमेंट फाइनली क्या करेगी, काउंसलिंग जो प्रोसेस है बहुत फास्ट तरीके से होगा। व्याख्याता का तो हो ही चुका है काउंसलिंग। अब बहुत जल्द किसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वर्ग 2 की। उसके बाद वर्ग 3 की फिर। ठीक है, तो ये आज ही इसकी हियरिंग हुई है 26/7। आज 27 है ना, तो कल इसकी हियरिंग हुई होगी। आज इसका ये शीट अपने को मिला है। चलिए, तो जो लोग वर्ग 2 जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई हो, क्योंकि ये केस खारिज हो गया है। अब बहुत जल्द काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है, जो सिलेक्शन जिनका वर्ग 2 में नाम आ गया है लिस्ट में नाम मतलब जो अच्छे खासा रैंक अचीव कर लिए हैं, उन लोगों को बधाई हो। बिकॉज ये केस की वजह से आप लोग की जो भर्ती है वो बाधित हो सकती थी। अब ये केस खारिज हो गया है, अब खारिज हो गया है तो फिर फटाक से क्या हो जाएगा, भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट है वो कमेंट कर देना।